अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीटीवी से मैं हूं आपकी होस्ट फराह हाशमी और आप सबको मैं वेलकम करती हूं इस सारे कुर्बानी ट्रांसमिशन में। जी हां, आप सबको हमारे इस चैनल, हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। और जैसा कि आपको पता है, पीटीवी हमेशा अपने व्यूअर्स की तमाम खुशियों में उनके साथ एक इक्वली कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा है आज की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ। इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए मेरे साथ आज मेरे को होस्ट हैं, आए उनको वेलकम करते हैं। असद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम असद। शुक्रिया फराह, कैसी हैं आप? सबसे पहले ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी? अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पीटीवी के साथ और हमारे तमाम गेस्ट के साथ इस ईद के दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम फ़लसफ़ा कुर्बानी की बात करें, क्योंकि कुर्बानी की ईद है, बारबेक्यू और मटन सज्जी वगैरह सब कुछ चलेगा, लेकिन एक फ़लसफ़ा जो कुर्बानी का बेसिकली जिस वजह से कुर्बानी की ईद मनाई जाती है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत, जो कि हज़रत इस्माईल की सूरत में उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बान किया, आज दिन तक मुसलमान इस कुर्बानी को मना रहे हैं। और इसकी अहमियत और अफादियत और इसका बुनियादी मकसद क्या, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। इससे पहले हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाएं। जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की असद कि ये जो दिन है आज हम इसको सेलिब्रेट करते हैं उस कुर्बानी की याद में। तो आई थिंक वो कुर्बानी सिर्फ हम सिर्फ मंडी में जाके जानवर ले लेते हैं और कर देते हैं, लेकिन वो कुर्बानी तो हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और इसी बात पे हमारे बहुत ही आज इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जो आज का दिन, सबसे पहले उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने आज का दिन हमारे साथ स्पेंड करने के लिए वो रज़ामंद हुए, टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि आई थिंक आज जब मेरी सेट पे उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा नहीं, आपको आज मैं खुद इंट्रोड्यूस कराऊंगी और मैं बहुत खुशी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि देखने को ही इज़ अ सीनियर एनालिस्ट और बहुत सीरियस किस्म के हमारे पर्सनैलिटी के मालिक हैं, लेकिन वो इंतहाई कोई आजिज, डाउन टू अर्थ एंड वेरी वेरी सेंसिबल सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। और आप एक चीज़ भूल गए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सभी रिसेंटली बिल्कुल तारीफ करवा रही थी तो मैं समझ रहा था कि शायद किसी और का करवा रही है। नहीं, वो एक्चुअली वो अब इतनी दफ़ा आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, आप मेरे गेस्ट बने हैं, तो अब ना वो एक लगाव सा हो जाता है अपने पुराने गेस्ट के साथ। एंड सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, डॉक्टर खालिद जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है भी, और बहुत ज़्यादा इनकी इनपुट है सोसाइटी के अंदर, और आज के हमारे गेस्ट बने हैं कुर्बानी के हवाले से। इनसे भी बात करेंगे कैसी कुर्बानी की गुजरती है। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और वेलकम टू द ईद। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, बल्कि जितने लोग भी देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन। हमारे पास हसान रियाज साहब हैं, PMLN के जो है वो MPA हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आज कुर्बानी के ट्रांसमिशन में इस शो पर शिरकत के लिए तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू आप सबको और सब देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। नेक्स्ट गेस्ट हमारी बहुत ही यंग, टैलेंटेड और यंग एंटरप्रेन्योर है, और यंग एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ शी इज़ वेरी सक्सेसफुल। और अगर उनके बारे में कहूँ तो मैं उनको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि शी इज़ मलीहा जिनोजी। शी इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ अ फैशन मार्केट प्लेस कॉल्ड लाम, राइट? और वो बहुत सक्सेसफुल है। आते साथ मैंने उनसे पूछा था कि आप सबसे पहले मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें ताकि मैं आपके इस खूबसूरत से जो स्टार्टअप है उससे हम भी थोड़ा सा फायदा उठाएं। बिल्कुल जी मलिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग गेस्ट हियर और ईद मुबारक। यू आर लुकिंग सो प्रीटी मच। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट गेस्ट सर हसान फयाज हैं और ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन ये ऐसा एक उभरता हुआ सितारा हमारे सामने मौजूद है जो बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आई थिंक यही पाकिस्तान का नाम है आगे। सो बहुत खुशी होती है कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान में रह के कुछ करके दिखाना चाहती है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। सो असद, छोटी ईद और बड़ी ईद में डेफिनेटली फ़र्क होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ईद में काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप नहीं पड़ती है। हाँ इसमें गोश्त देना पड़ता है। हाँ, लेकिन लेकिन पहला सवाल मैं अपने पहले होस्ट से करना चाहूंगी कि आप बताओ कि कितने बजे आप उठते हो, नमाज के बाद सोते हो?
वैसे बड़ी ईद पे जो बच्चों के साथ जानवरों के साथ जो एक इंटरेक्शन और एक लगाव होता है वो रात तो सोने नहीं देता चांद रात को। ठीक है। फिर सुबह जाहिर बात है ईद पढ़ के, फिर ईद पढ़ के तो हर रूटीन ईद की जो होती है कि सो जाते हैं, उसके बाद कोई, लेकिन बड़ी ईद का ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कुर्बानी करनी होती है फौरी तौर पे और गोश्त को ज़रा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि गोश्त ख़राब ना हो। सबसे पहले सवाल होगा सलमान साहब आपसे, ठीक है। सो अभी कभी भी लाइफ में आप खुद कभी बकर मंडी गए जानवर पसंद करने? देखिए, आपने कहा कि मैं कुर्बानी का बकरा या दुम्बा ख़रीदने के लिए बिल्कुल मैं गया, लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि जब हम छोटे होते थे तो मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर थे और हमें इतनी खुशी होती थी कि बकरा आना है, तो हम 7 भाई हैं जिनमें से 3-4 हम इकट्ठे होकर वालिद साहब के क्लिनिक पे जाया करते थे कि हमें बकरा लेके दें। और आज जब मैं बच्चों को बकरा लेके फिरते देखता हूँ तो इतनी खुशी होती है, साथ अपना बचपन भी याद आता है। और बात है कि जैसे असद ने अभी कहा ना, ये कुर्बानी सिर्फ बकरे, दुम्बे या गाय की कुर्बानी नहीं है। ये दरअसल जब आप हज़रत इब्राहीम का जिक्र कर रहे थे और उस जज्बे की बात कर रहे थे कि हज़रत इस्माइल को जब बाप ने बताया कि तुम्हारी कुर्बानी अजीज़ है, तो उसने कहा कि अपने अब्बा जान, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, हम सरखरू होंगे। और वो जब छुरी रखी तो देखें वो दुम्बा आ गया सामने। और ये रीत वहाँ से, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी माशरा इस हवाले से बहुत खूबसूरत है कि हमारे अंदर चैरिटी है आज, लेकिन ये जो जज्बा और बलबला हमारे अंदर मौजूद है एक दूसरे के लिए कुर्बानी का, ये माशरों की जान होता है। और तमाम मज़ाहब के अंदर एक कुर्बानी की बात की गई है। अल्लाह ताला के पास ना बकरा जाना है ना खून जाना है, आपकी नीयत जानी है। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा पाकिस्तानी कौम के हवाले से ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, उनके अंदर जज्बा भी है, बलबला भी है। और अगर आज के माशरे में कोई शख्स ये कहता है ना कि कोई भूखा सो गया, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारे अंदर आज भी ये तहरीक मौजूद है कुर्बानी की, और अगर ये कुर्बानी की तहरीक मौजूद रहेगी तो यकीनन मकासद पाकिस्तान की तकमील भी होगी और हमारा मुआशरा जो है भरपूर मुआशरा होगा, एक खुशी भरा मुआशरा होगा। एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा, ये हमारी असल ताकत है। और अगर मगरिब के मुकाबले में मशरिक़ को कोई एज है तो हमारा फैमिली सिस्टम है, जो हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब पर जाने से पहले मैं उनसे कोई सवाल करूँगा कि कैसे आपकी ईद गुजरती है, किस तरह बचपन में ईद गुजरा करती थी, और अब चूँकि इस एज में पहुँच के एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया, कम्युनिटी सर्विस आपने बहुत की माशाल्लाह, तो अब ईद आपकी बड़ी कैसे गुजरती है? मेरी जो ईद थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। यहाँ के बहुत से लोगों को नहीं पता, आई वाज ब्रॉट अप इन कोयटा। तो कोयटा के अंदर जो ईद होती है वो अंडे लड़ा के शुरू करती है। अच्छा, वो कैसे? उबले हुए अंडे लेके उनको मुख्तलिफ कलर्स किए जाते हैं। अच्छा। एंड दे लुक फैंटास्टिक। और एक अंडे को इस मुट्ठी में रखा जाता है और दूसरे अंडे को उस पर मारा जाता है। अच्छा। और वो टूट जाता है? हाँ, जिसका अंडा टूट जाए वो हार गया, वो दूसरे को अपना अंडा दे देता है। ठीक है। और ये आई एम श्योर इस वक्त टीवी पे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो तो दे मस्ट बी एंजॉयिंग लिसनिंग टू मी। हमारे यहाँ पे तो नहीं पता। तो ये वहाँ पे अच्छा हम ये किया करते थे। एक मेरा दोस्त था तो वो सारे अंडे जीत जाया करता था। अच्छा। कोई टेक्निक होती थी? हाँ, ओके। तो मैंने फिर एक दिन क्या किया कि ज़बरदस्ती उसका अंडा छीन लिया उससे। तो देखा कि वो अंडा नहीं था, उसने लकड़ी का अंडा बनाया हुआ था और उसमें पेंट किया हुआ था। बेसिकली जिस लफ्ज़ को हम जुगाड़ कहते हैं वो बड़ा अच्छी तरह यू नो दैट वाज द ईद। फिर बड़े हो गए। अब जो मेरी ईद होती है, आई एम रनिंग लॉट ऑफ एनजीओज and I work for children with special needs and special Still you are doing challenges. community service, माशाल्लाह। Exactly. आम तासुर है ना, वो 3 बड़े गलत तासुर हैं जिनको हम ख़त्म कर रहे हैं। पहला तासुर तो ये है कि अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी का हो तो उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आते, छुपाते हैं उसको। छुपाते हैं। अच्छा, इसी तरह जो दूसरे बच्चे हैं जिनको अपनी पसंद का कुर्ता ख़रीदने का या चूड़ियों का शौक़ होता है तो वो तो दुकान में जाके ख़रीद लेते हैं, लेकिन व्हील चेयर वाले एक्सेसिबल नहीं होते। तो हमारी जो एक सर्विस होती है ईद से ज़्यादा, वो ईद से एक दिन पहले वाला दिन होता है। राइट। सो वी मेक श्योर दैट वी गिव द गुड क्लॉथ्स, वी मेक श्योर वी गिव द बैंगल्स लेनी है या कुछ मेहंदी लेनी है, ये सारी चीज़ें। और ईद कंपैरेटिवली सुकून से गुजारती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हसन साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि आजकल जो कुर्बानी है अनफॉर्चुनेटली वो एक कंपटीशन बन गई है।
दिखावा आ गया। दिखावा आ गया है कि मैंने तो इतने लाखों की बैल ली है या मैंने इतने बकरे लिए हैं। तो आपको लग रहा है कि क्या आज के दौर में कुर्बानी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है? जैसे मैं आगे सुन रहा था, हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ रस्में होती हैं। अब कोयटा में डॉक्टर साहब की बात सुनकर मालूम ये हो रहा था कि वहाँ पे बकरा ईद नहीं, दरअसल वहाँ पे अंडा ईद होती है। तो इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ मुल्क में जो इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल ये देखें, हर जगह पे ट्रेंड होता है। कुछ कई लोग बीच में दिखावे वाला कोई अंसर पाया जाता होगा, लेकिन बिलअमूम हर कोई अपना एक मजहबी फरीज़ा समझकर एक कुर्बानी, एक जज्बे का इसार का एक मैं समझता हूँ कि वो मौका है, तो वो सारे अपना फरीज़ा ही अदा करते हैं। बाकी जानवर जो है वो शौक़ का कहते हैं, कोई मोल नहीं होता। जी। तो उसमें फिर जजानवर का भी वज़न होता है कि आप कितना बड़ा जानवर ले रहे हैं। तो उसमें भी फिर भैंस जो है, ऊँट, हर किसी का एक रेट फ़र्क होता है। ऐसा ही है। मेरी ईद गुज़रती है अमूमन अपने गांव में जी, तो वो एक छोटी सी कम्युनिटी है और उसमें हर कोई जो है वो कुर्बानी करने के काबिल नहीं भी होता। तो उसमें फिर ये होता है कि वो लोग देख रहे होते हैं कि उनको किसी ना किसी अपने नेबर या रिलेटिव की तरफ से जो है वो हिस्सा मिलेगा। तो एक दो मरतबा ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने आकर कहा है कि हमें नहीं मिला। गिल्ट तो भी हो जाता ना कि हाँ ओके जी। कैसे निकल गया जहन से। हाँ जी, जब हम कुर्बानी के जज्बे की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा साल बेचारे इसी उम्मीद पे होते हैं एग्जैक्टली। कि ये हमारे पास गोश्त आएगा, और ये दरअसल यही वो जज्बा है जो माशरों को कायम रखता है। असद, ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, होती लड़कियों की है। ये बात तो माने ना आप। यानी कि मलिहा की अब तरफ आ हम रही मलिहा हैं। की तरफ जा रहे हैं। तो मलिहा, कौन सी एक डिश मस्ट ईद वाले दिन होनी चाहिए जो मलिहा को चाहिए? हमारे घर ये होता है कि बड़ों के लिए सारा वो गोश्त बनता है जो कुर्बानी होती है, और जो सारे बच्चे होते हैं ना उनके लिए दाल चावल बनता है। हमारे घर बहुत मतलब जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, इट्स अ रिचुअल कि हर ईद के ऊपर दाल चावल होंगे सुबह से। आजकल की ना जनरेशन को इशू है कि स्मेल आती बस ऐसे ही है है। कुर्बानी के गोश्त से, लाइक थोड़ा सा ज्यादा बर्गर हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? शुरू से एक रिवाज है कि जितने बच्चे होते हैं ना घर में, हर बच्चे का ना एक एक उनके पास बकरा होता है। तो हम जिस तरह से लोग बड़ी ईद के ऊपर खुश होते थे और सारा कुछ, मेरी ईद बचपन से बहुत ज़्यादा आधा दिन रोते हुए गुजरती थी। वो ये होता था हफ्ते पहले तो आ जाता था, अब हम नाम भी रख लेते थे हर अपने अपने बकरे का। हाँ, हर जानवर का। तो बचपन में तो ये होता था अटैचमेंट आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। मुझे याद है हम रात को, जिस तरह आपने कहा कि हम सोते नहीं थे, बस उसके पास बैठे रहते थे, कभी उसको कुछ खिला रहे हैं, इसने कभी सुबह कुछ जो है ना कुर्बानी कभी करी। सुबह कुर्बानी है। तो जब वो होता था तो सारा दिन ये होता था कि अब तो इसका गोश्त भी मत पास लाओ, ये आपने मेरा जो फ्रेंड था उसको ये कर दिया, ये वो सब कुछ। ईद तो ईद होती है लड़कियों के लिए, और वो ये है कि 3 दिन के कपड़े भी हैं, मेहंदी भी लगानी है, चूड़ियाँ भी लेनी है, तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता उसके ऊपर। हालांकि मेरे अब्बू बहुत दफ़ा कहते हैं कि बड़ी ईद के ऊपर ईदी नहीं होती, उसके ऊपर कुर्बानी होती है। अच्छा, हाँ, बट ये हमारा तो ये है कि नहीं, कि बड़ी ईद की भी ईदी बड़ी होती है। ईद की भी ईद होती है। तो ये तो वैसे ज्यादती हो गई ये ना, वैसे जो मतलब मर्द हजरात हैं उनको हाँ, समझ उनके नहीं है साथ। क्या बात की आपने। नहीं उनको आगे, क्योंकि ईदी उन्हीं से निकलती है। दरअसल इसमें देखें आप कि अल्लाह के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, और एक वो वाला तो हमने इसके ऊपर पहलू पे रोशनी डाली, लेकिन इसका एक और बड़ा अहम पहलू है कि इस ईद पे हमें बाप और औलाद की, बाप और बेटे की जो आपस में मोहब्बत है और उनका और- बॉन्ड है, बिल्कुल। उसकी भी जो अहमियत है उसके ऊपर ये बहुत अगर हम जबरदस्त बात सोचें तो आप देखें कि एक बाप ने अपनी औलाद को पूछा कि मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यारी मुझे औलाद है, तो मैंने अपनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी करनी है। तो बेटे ने भी बाप की फर्मा बरदारी में और अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने भी कहा कि मेरी जान हाजिर है। वो आपने दुरुस्त कहा कि जज्बा, आप ज़रा वो जज्बा जहन में लाएं कि हज़रत इस्माइल को जब हज़रत इब्राहिम ने कहा कि ये कुर्बानी दरकार है, वो एक आयत है सूरह अल हज की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सरखरू हूँगा,
आप ज़रा वो फिक्रा जब बाप का देखें कि जब बेटे को लिटाया हुआ छुरी रख के बैठा हुआ, वो मुकालमा सर, और यही मैं समझता हूँ हमारी असल ताकत है। और इसी बात पे हम हसान के पास आएंगे। सो यू आर यंग माशाल्लाह, वर्किंग रियली हार्ड। अच्छा, जो इस तरह के ट्रेडिशनल ओकेजन्स होते हैं, ईद होते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, तो आप बताएं आपका ईद का दिन कैसा होता है? हम लोग ईद घर से बगैर नहीं हो सकती। घर के बाहर ईद होती है वही जो आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, हमसायों के साथ हो, उसके अलावा ईद नहीं है। तो जब ऑस्ट्रेलिया की आप बात करें तो जितने भी लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनके लिए ईद बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि या तो हम ज़्यादा टाइम फेस टाइम पे गुजारते हैं, और चूँकि ना हम कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं, ना हम लोग फिज़िकली मौजूद हो सकते हैं। तो दिस इज़ वन टाइम जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फटाफट वापस घर आएँ और अपने माँ बाप के साथ ईद गुजारें। जिस तरह हमारे लिए फॉर एग्जांपल मैं इस साल ईद गुजारी है घर में, तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। इट्स अबाउट वेरी, हम लोग बड़ी कल्चरल कंट्री हैं, हमारे पे इतना कल्चर है, और कि एक ईद के मौके पे हम लोग पूरी कम्युनिटी साथ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर एंड ऑन द सेम टेबल। हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हमसायों के हकूक, इंसानियत के हकूक, हम लोग चैरिटी बहुत करते हैं। तो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जो आप मिस करते हो पाकिस्तान से बाहर होकर। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो ज़्यादातर बड़ी ईद पे आना पसंद करते हैं, उसकी क्या लॉजिक है? बिकॉज ऑफ वो मज़े मज़े के खाने और गोश्त? एक तो बड़े बड़े मजे के खाने होते हैं, दूसरा क्या होता है कि बहुत सी एक्टिविटीज मिल जाती है आपको करने को। आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, और उसका एक अपना मजा है, क्योंकि आपने सारी आप मिस करते हो वो चीजें। तो जाके जो कुर्बानी, ईद आप अपने रिश्तेदारों के बगैर गुजारे में उसे ईद ही नहीं ईद ही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल बात यही होती है। ऐसे ही। देखिए, एक तरफ भुना हुआ गोश्त हो, दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार बैठे हों, भांजे भतीजे छोटे बड़े सब मिलके, और साथ गप्पें लग रही हो, पाकिस्तानी सियासत पे गुफ्तगू अब हो रही हो, सलमान साहब ने खाने का जिक्र कर खाने भी लिया है, है, बिल्कुल तो ऐसे ही। अब जो मेरा क्वेश्चन होगा अपने गेस्ट से वो यही होगा कि खाने की क्या कौन- रूटीन होती है? लेकिन उससे पहले हम एक लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और उस ब्रेक के बीच में हम कुछ थोड़ी सी मंचिंग करेंगे। आप भी हमारा इंतजार कीजिएगा, हम अभी गए अभी वापस। वेलकम बैक एवरीवन, ये है ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, और मैं हूं आपकी होस्ट फराह हाशमी, और मेरे साथ हैं असद जी। असद, तो अभी हम ब्रेक से जाने से पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन फाइनली शुरू कर दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं, खाने की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल हम खाने की तरफ बढ़ते हैं, और इतना मुझे पता है कि हमारे गेस्ट जो सलमान साहब हैं उन्हें भुना गोश्त बहुत पसंद है। सलमान साहब लाहौर में अब लाहौरी भी हो गए तकरीबन, तो जारी बात है तो उनको ये दुम्बा कढ़ाई का भी स्पेशली एक जिक्र हाँ, ये पहले भी हमने पूछते break हैं। में तो किया सबसे पहले आप बताएं आपकी फेवरेट डिश। एक तो हो गई भुना गोश्त, इसके अलावा ऐसी कौन सी डिश है जो आपको बड़ी ईद पे चाहिए ही चाहिए? मटन जो है ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अरे वाह। लेकिन उम्र के साथ साथ अब हाजमा उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन आपने चूँकि ईद के हवाले से कहा है, तो जब बकरा हो जाता है और कसाई गोश्त काटना शुरू करता है तो कलेजी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। दिलचस्प। सबसे पहले आवाज आती है किचन नजर उस से पे ही कि होती है। कलेजे निकालो। तो पहले कलेजी ले आओ। तो वो कलेजी जब पकनी शुरू होती है ना, तो कुछ घर में ऐसे लोग या बच्चे होते हैं जो कलेजी नहीं खाना चाहते, तो फिर कलेजी में से कुछ बोटियां निकाल कर तकसीम शुरू हो जाती है, और फिर जो आम गोश्त होता है फिर उसमें डाल दिया जाता है। लिहाजा वो 2-3 घंटे का जो प्रोसेस है उसमें रज के खाते हैं सारे। उसके बाद फिर सोना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही। फिर शाम को दोबारा उठते हैं तो फिर पुलाव का कुछ दौर मीठे चलता में है। कोई स्पेशल मेरा ख्याल उस फरमाइश? दिन ये मीठे का रात में होता है, और मैं हमेशा समझता हूँ कि ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर वो पुलाव को तरजीह देते हैं, खाते अच्छा, हैं। पुलाव या बिरयानी? एक तो ना देखें नहीं, हम बिरयानी का पुलाव देखें, ये जो मैंने कहा जो रवायती लाहौर के घराने हैं ना, वो पुलाव ही वो बनाना जानते हैं। हाँ। पुलाव को तरजीह देते हैं। वो जो नए खाने वाले हैं ना जो फिर आते हैं, वो चूँकि हमारे यहाँ बाज़ारों के अंदर भी पुलाव नहीं मिलता, बिरयानी मिलती है, और बिरयानी मुख्तलिफ किस्म की है। मैं आज भी समझता हूँ कि रवायती घरानों की जो बड़ी डिशेज हैं, अच्छी डिशेज हैं, उसमें पुलाव जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब आप बताएं, कराची की बिरयानी या लाहौर की बिरयानी? कुछ खाने ऐसे हैं, अब मिसाल के तौर पे हम जिस तरह ये सिरी पाए हैं, तो हम समझते हैं कि लाहौर की डिश लाहौर है, की, हाँ, वो लेकिन तो आप है। कराची में फेमस जाके है। देखें इट्स सो डिलीशियस। इसी तरह बिरयानी जो है
ये ज़्यादातर वहाँ की समझी जाती है, पुलाव जो है वो पंजाबी लाहौर बिरयानी और इस तरह बट देन डिपेंड्स। आई थिंक ईद के हवाले से और गोश्त के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो 2-4 चीज़ें आई थिंक अगर उसका हमने जिक्र नहीं किया बिल्कुल, तो अभी अधूरा हम रह उस पे- जाएगा प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि चूंकि इस दिन वाफर मिकदार में गोश्त मिल रहा होता है, तो हम वो समझते तो हैं कि फ्रीज वाफर कर लेते मिकदार हैं, में हाँ, खाएं। दो- डॉक्टर साहब, दो- इस तरफ, तीन हाँ। महीने हम उसको फ्रीज करके डॉक्टर साहब इस तरह भी जा रहे हैं consume कि ईद के दिन हॉस्पिटल्स में बहुत रश बहुत होता ज्यादा है। रश देखिए ना, आपको जब इतनी वाफिर आम दिनों में ऐसा नहीं होता ना। अब उसके नुकसान क्या हैं? पहला नुकसान तो ये होता है कि आम तौर पे मसालों में ही बनता है ना गोश्त, तो जो हाइपरटेंसिव होते हैं, जिन्होंने दिन में 1 या 2 बोटियां खानी होती हैं, उन्होंने पूरा बारबेक्यू सारा होता ही नमक बिल्कुल ऐसे ही। मसालों के साथ होता है, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर पेप्टिक अल्सर के जो लोग हैं, क्योंकि गोश्त जो है ये जाके सबसे ज़्यादा नुकसान आपके मैदे को पहुंचाता है, डाइजेशन सिस्टम आप course, digestive system अपसेट खराब हो हो जाता है बिकॉज फिर उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का यूरिक बहुत एसिड मसला है। यूरिक एसिड जब आपका बढ़ता है तो फिर आपकी दर्दें और ये सारी चीज़ें, इवन दैट्स बैड फॉर द हार्ट ऑल्सो। फिर उसके बाद इवन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर बहुत ज़्यादा पेट भर के आप खा लेते हैं, आपने देखा हो तो सांस नहीं लिया जाता बिल्कुल लोगों सर, से। स्पेस नहीं छोड़ते अगले खाने को, आखिरी समझ के खाते फिर हैं। उसके बाद जो इससे भी ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ उसको फ्रीज करने का पूरा सबके पास इंतज़ाम नहीं होता। ऐसे ही है। जी और एक और चीज़ मैंने देखी है कि हम ना वो रिश्तेदारों में बांट दिया, लेकिन जो वो लोग मुस्तहिक होते हैं जब उनको हम बांटते हैं तो वो सब तरफ से जमा करते रहते हैं, ऐसे ही है। यानी दे एक्चुअली गेट द बिगेस्ट लॉइंस शेयर यस एंड देन दे डोंट हैव अ प्लेस टू कीप इट, तो वो ज़्यादा खाते हैं। और अगर उनके पास फ्रिज की सहूलत नहीं है तो पुट्रिफिकेशन शुरू होती है। और आज के मौसम में 72 आवर्स के बाद अगर वो फूड प्रॉपरली रेफ्रिजरेट नहीं किया आपने, दैट टर्न्स इनटू अ पॉइजन। ओ बड़ी इंपॉर्टेंट और इस चीज़ को लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि ताकि वो ख़राब ना हो, वो फिर उसको सारे का सारा खाना शुरू कर देते हैं। ताकि जल्द से तो जल्द उसको इसलिए खत्म आई कर थिंक दिया एक ये चीज़ रखें और दूसरा ध्यान में ये रखें कि अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो पानी ज़्यादा पिए। आजकल गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो रही है, और इवन आपका जो यूरिक एसिड होता है अगर आपने पानी ज़्यादा पिया हो तो वो बेहतर है। बल्कि मैं एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, दही का इस्तेमाल दही करें। का सही। बिल्कुल डाइजेशन दही में हमारे यहाँ, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि दही में एक चीज़ होती है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ये एक अमीनो एसिड है, और ट्रिप्टोफैन जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में खुशी का हार्मोन बनाता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब दही खाएं तो हम सब कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये 2 चीज़ें करता है, एक ये और एक मेलाटोनिन। जी और मेलाटोनिन जो है ना, ये हमारे ब्रेन में नींद का ट्रांसमीटर है। तो इसीलिए आप देखें लस्सी पीने के बाद नींद आती है। नींद आती है। मतलब सोते हुए रास्ते में रहे कुछ लोग। ट्रिप्टोफैन जो है ना वो इसको मेलाटोनिन को बढ़ा देता है। और मीठी लस्सी अगर आप पीते हैं ना, तो उससे आपका जो सेरोटोनिन है ओके वो बढ़ जाता है, और वो क्या करता है बॉडी वो में फिर आपको खुश करता है, मतलब यू फील वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब ने तो सब ये कुछ सबसे बता दिया important है, बात। सब कुछ उन्होंने बता इतनी दिया है कि important बात। ज़्यादा खाने के नुकसान क्या है और और- क्या क्या चीज़, और दही पे इन्होंने जोर दिया है। डन, ज़्यादा यहाँ पे तो नाज़रीन हमारी- को बता दें, दही का इस्तेमाल दही करें। दही भी अगले 2 दिन में इस्तेमाल करना है उन्होंने, और लस्सी का इस्तेमाल भी करना है। ताकि वेरी खुशी खुशी ईद इंफॉर्मेटिव। हो, और अब तो लेकिन यानी कि एक बात मैं और बताऊं कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी इस मौसम के अंदर जब आप फ्रीज़र और फ्रिज भर लेते हैं ना, तो एक ऐसा मौका भी आता है कि बकरे अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। वो खबर पे जोर लगा रही होती हैं उन्हें ऐसे ही बोलने के pressure बन लिए। जाता तो ये फ्रिज और फ्रीजर भरने ना का भरे। मौका नहीं है, ये तकसीम और करने आई का थिंक मौका है। जो और तकसीम करने वालों को अल्लाह ताला देता बहुत बेशक ज़्यादा है। और आई बिल्कुल थिंक ऐसा जो ही है। फ्रेश मीट का मजा होता है वो 2-2 3-3 महीने बाद नहीं आता। आता। यहीं पे इसी गोश्त के हवाले से हम बढ़ते हैं हसान साहब आपकी तरफ। अब दावतें तो बहुत होती होंगी, जी, जी। यानी कि तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं इतनी सारी दावतें, उसके बाद यू लुक माशाल्लाह फिट, तो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना कि वेट गेन ना हो जाए, तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? जी, ईद पे बिल्कुल पहला दिन तो फैमिली के साथ ही गुजरता है, और उसके बाद आगे 3rd डे पे या 2nd डे पे हमने एक कलेक्टिवली हल्के में अपने कोई ना कोई एक इवेंट रखा होता है जहाँ पे सब इकट्ठे होकर और दोस्त अहबाब और मिलते हैं और खाना खाते हैं। तो उसमें फिर हम अवॉइड करते हैं कि हम छोटी छोटी मुख्तलिफ दावतों पे जाने की बजाय कलेक्टिवली हम collectively कहीं एक जगह पे कर लें। गुड आइडिया। एक तो ये होता है, और दूसरा
बतौर MPA वैसे भी हमारा इलाके में जो है वो एक ध्यान होता है कि जो आलाइशें और जानवरों से वो भी एक जुड़ी जिम्मेदारी है हुई जो बहुत ज़्यादा। जितनी चीज़ें हैं जो डिस्पोज ऑफ करना है timely हमने किया उनको, जाए। तो उसको हमारे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन चल रही Liaison होती है, बिल्कुल। जिसमें हमने साथ साथ ये ध्यान रखना होता है। और इसके साथ साथ जैसे आगे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, बड़ा अहम मौजू है कि लोग, हमारा रुझान ऐसा है कि बस एक प्रेशर होता है ईद पे कि आज ईद है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, अदरवाइज एक शौक तो होता है ना कि ईद आने वाली है, अब बारबेक्यू होगा, अब रान रोस्ट देखिए जी, बचपन से एक हमारे घर की जो रूटीन है, रवायत है, उसके अंदर सबसे पहले तो सुबह वो कलेजी जो वो है मस्ट है भाई। तो सलमान साहब ने जैसे बताया वो थोड़ी बहुत जो है वो खा लेते कलेजी में हैं। गोश्त भी मिक्स करते हैं। नहीं, सिर्फ नहीं, वो कलेजी। तवा कलेजी होती होगी ना, दो तरीके मुझे से एक बनती तिली है। भी होती है। हाँ, तिली वाला पार्ट जो है वो जरा नरम होता है, मॉइस्ट होता है। कलेजी वाला जरा जो है वो थोड़ा कई लोगों के हार्ड लिए होता है। उसमें भी कशिश होती है। हम बचपन में हम 10 बहन भाई थे, तो हमारे एक भाई वो सबसे ज़्यादा तिली में इंटरेस्टेड होते थे, चूँकि वो फिर उसमें करते थे सीख में लगा के। मर्द हजरात बहुत उनको शौक होता है बारबेक्यू बारबेक्यू करने खुद का, करने का। ठीक है, तो क्या उनको रेसिपीज पता होती है या वो डब्बे के मसालों ट्यूटोरियल से ले काम? लेते हैं वैसे एक दिन पहले। एडेड बाय खवातीन। इसी में यही सुनना चाह रही थी, क्रेडिट मिसिंग है देखिए, खवातीन का। हर कामयाब तिक्के के पीछे भी एक खातून का हाथ होता है। खातून की रेसिपी का हाथ एक होता है। बात मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में द बेस्ट कुक्स आर ऑलवेज मेल। ये बिल्कुल कवर up कर लिया है डॉक्टर साहब ने। नहीं होता यहाँ पे लेकिन डॉक्टर हमारे साहब- माशरे में खवातीन जब खाना पकाती हैं, और इस गर्म मौसम में मैंने देखा है कि वो अच्छा खाना बनाती हैं, उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अप्रिशिएट जब उन्हें करते हैं ना, तो उनकी वो सारी जो मेहनत है उसका सिला उन्हें मिल जाता है। उनको मिल जाता है कि बस उनको एक और जज्बा आ जाता है। वो जी आपकी बात पहले वो बीच में ही इंटरप्ट हो गई थी, कलेजी से आगे नहीं जा पाई। हमारा जो मेन्यू का एक कीमा, उसमें वो हमारे खानसामा जो हैं वो अमाम अली, वो बल्कि देख रहे होंगे और he'll be happy कि मैंने उनको याद रखा है। यहाँ पे कीमा बनाते हैं ड्राई, बिल्कुल उसमें ऑयल नहीं यूज़ करते, वो तवा कीमा होता होगा बस हाथ का। वो ड्राइड सा होता है बिल्कुल। और उसके साथ तंदूर की रोटी, हमारा जो अपना ब्राउन आटे की, तुझे आज तो खा के उसका आए हो बहुत कि मज़ा आता है। अच्छा, एक चीज़ में जस्ट हमारे यहाँ ना एक दो जुमले बड़े ख़तरनाक हैं, अच्छा, और उन जुमलों को ईद के मौक़ों पे बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मतलब पहला जुमला ये होता है, ओ यार एक दिन कुछ नहीं होता, खा लो। आई मीन दैट्स सो, यानी एक डायबिटिक है जी। और आपको पता है कि आज कुछ नहीं होता, खा लो, आज ही तो होएगा सब। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों को ईद वाले दिन डरा भी रहे डरा हैं। रहे हैं। सही में यही कहने डरा रहा लगी हूँ थी मैं, कि बिल्कुल। मतलब देखिए, ईद मैं का दिन- इसलिए डरा रहा हूँ कि हेल्दी आदमी तो ठीक है, अगर हम कहीं बकरा मंडी के बाहर आपका क्लिनिक अगर रख दें तो वहाँ पे कोई बकरा नहीं बिकेगा। नहीं, मैं वजाहत कर दूं, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना हमारे यहाँ, वो फिर टाइम हाथ से निकल जाता है, क्योंकि लम्हे लगते हैं। आपको क्या मतलब कौन सी डिश ऐसी है कि जो बस इंतजार रहता है कि बस बड़ी ईद आए और मुझे मिले? हमारे घर का ट्रेडिशन है कि जी कुर्बानी के बाद हमारे घर में बनती कीमे वाली रोटियां। अरे वाह, कीमे वाली रोटी, वाओ, ये तो मैं वो पहली बड़ी बार यूनिक सुन- चीज़ है। हाँ, बड़ी, उसके साथ रायता बना होता है, चटनी, फिर लस्सी। उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, और जब हम शाम को उठते हैं तो वी हैव अ बारबेक्यू। ये पराठा जो है एहतजाज करेगा। हम लोग पराठा होता है कीमे वाला। कीमे वाला हाँ, पराठा पराठा है, नहीं, पराठा है। रोटी नहीं, रोटी अच्छा। रोटी रोटी अच्छा, रोटी और पराठे में फर्क क्या होता है? चले हम पराठे में लेयर्स होती हैं, और जब आप देखें बाहर रहते हो तो आपको ये चीजें आ जाती है। रोटी बनानी आप देख नहीं, सीख लेकिन लेते हो, रोटी में तेल का इस्तेमाल नहीं होता, पराठे में तेल या घी का इस्तेमाल होता है, ये डिफरेंस है। तो फिर ये आपको कीमे वाला पराठा है। वैसे आजकल खुश्क पराठे भी बन रहे तो हैं। पराठा एहतजाज बहुत करता है। नहीं, सही कह रहे अब हैं आप उसकी बेकदरी करें, आप बैठ के कह रहे हैं जी रोटी, और वो तो कीमा ठहरता ही नहीं रोटी पे। सही कह रहे हैं। आज मैंने जी बाकी बहुत खाया, तो मैं डॉक्टर साहब की बात सुन के बड़ा परेशान हुआ कि मैंने ज्यादा नहीं, खा नहीं, लिया। अब इसके मैं- बाद जाके मैंने कोई जॉग और एक्सरसाइज करनी अब चाहिए। डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम देखने वालों को और तमाम उनकी भी गेस्ट को cooking मैं डूब यही गई है। कहना चाहूंगी, ईद है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रख करके सब अभी उन्होंने कहा खाएं। है खतरनाक और जुमला है दही ये। दही का इस्तेमाल कर लें। खतरनाक देखिए, जुमला है। आई एम नॉट एग्री। देखिए, ये मैं तभी तो कहता हूँ ना कि वी शुड नॉट टेक लाइफ सो इजीली। आपको, आप तंदुरुस्त है ना, मतलब माशाल्लाह आप तंदुरुस्त है, जो मर्जी खाएं आप 6 दफ़ा खाना खा लें पूरे दिन में, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक हूँ
लेकिन मैंने टका के खाया और मैंने खाना है। तजाज शुरू कर दी सलमान साहब ने, अब यहाँ पे तो बराह रास्त तजाज शुरू कर दी। असद, अब हमारे ट्रांसमिशन पैगामात। का जो है वो इख्तिताम होने वाला है, और वो इख्तिताम तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने मुस्बत गेस्ट के पैगाम, साथ उनसे कोई एक पैगाम, स्पेशल पैगाम इस ईद के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए ना बिल्कुल, पहुंचाया सलमान जाए। साहब से इसका जी, आगाज़ बिल्कुल। करते हैं सर। एक तो पैगाम कुर्बानी के हवाले से, और एक यंग जनरेशन हमारी जो है इस वक्त बहुत मायूसी के आलम में है पाकिस्तान, उनके लिए क्या पैगाम? मेरा ख्याल है सर बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। दो बातें आपने की हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा है कि इस कुर्बानी के मौका पे नाज़रीन को चाहिए कि गोश्त को फ्रिज या फ्रीज़र में रखने की बजाय जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ये हमारा मुस्तकबिल है, ऐसे ही एसेट है। और आप देखें कि हज़रत इकबाल नौजवानों के शायर थे, वो कहा करते थे ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप रही जिसने उनके अंदर नफ़रत पैदा की है। लिहाजा इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना चाहिए। और आज के पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी नौजवान नस्ल, और नौजवान नस्ल भी ऐसी जो पाकिस्तानी डॉक्टर बने, पाकिस्तानी इंजीनियर बने, आईटी के पाकिस्तानी माहिरीन बने। पाकिस्तानियत का जज्बा अगर पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के अंदर पैदा करने में हमारी सियासी लीडरशिप कामयाब हो गई तो मकासद पाकिस्तान की तकमील भी होगी, और पाकिस्तान सियासी और माशी हवाले से इस्तेहकाम की मंजिल पे पहुंचेगा। बहुत खूबसूरत, सिर्फ नौजवानों पे ही निसार है। बहुत खूबसूरत सर। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा पैगाम जिससे जो है मोटिवेशन नौजवान नस्ल हासिल और कर सके? हेल्थ के हवाले से इस ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहुत सी बातों से तो आप इत्तेफाक भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ईद की नमाज ज़रूर पढ़े। अच्छा, ईद की नमाज पढ़ने के दीनी फ़वाइद तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपको एक और एंगल से बताता हूँ। जब पूरी कौम एक ख़ास वक्त में इकट्ठी होके बिल्कुल सजदा दे रही होती है तो इसका एक कलेक्टिव इफेक्ट होता है। बिल्कुल, और ये मतलब आपको बहुत कम मौक़ों पे मिलता है। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट ये है कि गले ज़रूर मिले। जब आप गले मिलते हैं ना तो दैट अगेन, आज मैं वो चूँकि बीइंग अ डॉक्टर तो थोड़ी बहुत तो मैं वैसे बात करनी है, तो ऑक्सीटोनिन जो है ना हमारा, ये गले मिलने से पैदा होता है। अपनाइयत बहुत बढ़ जाती है। दैट अपनाइयत भी बढ़ जाती है, उनसियत भी बढ़ जाती है, एंड दैट मेक्स यू वेरी हेल्दी। ज़बरदस्त। आपने वो जो हम बात कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा खा लिया और बहुत पी लिया, तो बहुत सी चीज़ें अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे होंगे ना तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। तो आई थिंक नमाज पढ़ें, गले मिलें, और ये दिन जो है ना, इस दिन आप खुशियों का दिन मनाएं। छोटी मोटी जो तलखियाँ हैं वो दूर करें। इसमें वो एक शेर है कि ईद का दिन है गले आज तो मिलने जालिम, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त पैगाम। अहसान साहब, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, ईद पे देखनी होती है, लेकिन फिर भी वो एक पैगाम जो हमारे सुनने वालों तक पहुंचना एज अ चाहिए। यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी क्या पैगाम देना चाहिए? बस जी, ईद के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो कुर्बानी का जब फ़र्ज़ अदा कर लेंगे उसके बाद एक तो गोश्त की तकसीम में ईमानदारी के साथ जो है वो हम मुस्तहिक लोगों तक उनका हिस्सा पहुंचाएं, और नंबर 2 कि जानवर ज़िबा होने के बाद ईद के बाद सड़कों पे आलाइशें ना नज़र आएँ, सफाई का खास तौर पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और उसमें जो है वो गवर्नमेंट के साथ ताउन जो है वो दरकार होगा, ताकि हम सब मिलजुल कर जो है वो अपने मुल्क को साफ़ भी रखें। और इसमें जो वायरस है, कॉन्गो वायरस, वो जानवरों की स्किन से फैलता है, उसमें मौजूद किसी वो टिक की इन्फेक्शन से, तो उन अलाइशों को, उन खालों को भी जो है वो पैक करके तो वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। मलीहा, आप बताएं। जैसे अभी आपने बात की गोश्त की तकसीम की, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जो अच्छी बोटी होती है ना, वो रिश्तेदारों के लिए रख ली और उसको मिक्स करके फ्रीज कर ली जाती है, उसको फ्रीज कर ली जाती है और रान बाहर निकाल ली, हड्डियों वाला गोश्त जो है ना तकसीम के लिए, वो हड्डियों वाला गोश्त तकसीम के लिए कर लिया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा करें कि बराबर का हर किसी को उस तरह से जा रहा। और जब आप बात कर रहे थे चैरिटी की, तो ऑब्वियसली लड़कियों को शौक़ होता है कपड़े पहनने का, सजने संवरने का। आई रिमेंबर
मैं अपनी दादों की बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, मैं दोबारा उनको कोट करूँगी। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, अच्छा ज़रूरियात तो पूरी कर लेता है बंदा, लेकिन अगलों की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना चाहिए। सो सर चैरिटी ये के होता है कि अंदर आपकी ख्वाहिशात किसी की ज़रूरियात होती हैं। किसी की ज़रूरियात आप पर होती है। आपकी दादों के खासे असरात हैं। खूबसूरत असरात मैंने अपनी दादों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। तो जिस तरह आप कहते थे चूड़ियाँ बांटना, कपड़े देना, ये वो, तो उसके अंदर ये है कि किसी की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखें ना, तो वो बहुत खुशी उससे महसूस होती है। ज़रूरियात तो किसी ना किसी तरह साथ पूरी एक हो लाम जाती का जोड़ा भी जो है वो उसके लिए मैं तो वेट कर रही हूँ। वैसे अच्छा, आसांत के पास जाने से पहले मैं एक बात कोट करता चलूँ, इनके अंदर पेट्रियाटिज्म और मुहिब वतन होने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। और ऑफ स्क्रीन भी इनसे जब बात हो रही थी तो ये भी ज़रा बताइएगा कि बेसिकली इस टाइम हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो दिन रात मतलब कि दिन और रात को बिल्कुल बालत रखते हुए 24 घंटे के अंदर अमीर और पैसा और स्टेटस सारा कुछ करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं। आपकी क्या जर्नी थी और आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल जो टाइम चल रहा है, हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढते हैं, हम लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, बट इसके हर चीज़ के पीछे, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्टोरी है जो हम नहीं सुनते। तो आजकल हमारे जो यूथ है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने की सबसे पहली उनकी ख्वाहिशात है, और वो बाहर जाके वो मेहनत करेंगे और जॉब्स करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, बट बाहर जाके हम सब कुछ करेंगे। सो बीइंग माय मैसेज टू द यूथ इज़ कि हम लोगों को अपने मुल्क से स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग को चाहिए कि हम एंटरप्रेन्योर्स बने, हम लोग इन्वेंशंस करें, हम लोग नए आइडिया सीखें। बिकॉज हमारा मुल्क है जो अभी एट द मोमेंट अंडर डेवलप्ड है, उसमें बहुत सा काम ज़रूरी है। तो बाय द टाइम हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, हमारे पास एक बहुत गैप है फिल करने के लिए। स्पेस है। बहुत अच्छी बात की है। तो- देखें, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। बेशक सही सही बात है। हमने इस मुल्क को क्या दिया, क्या ये दिया है, सोचना वो चाहिए, और सोचना हमारी है। पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान में रहने की कोई तरजीह देनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान से बाहर जाए। सलमान से भी जो आपने बात की कि मेरे से मैं बहुत छोटा था, मुझे किसी ने यही साहब ने बात की थी जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान आ गया, क्योंकि मेरे पास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है। तो कि हमने होपफुली पाकिस्तान को क्या दिया? होपफुली मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ सकूं, इंशाल्लाह। ताकि मैं भी कुछ अपनी इंशाल्लाह कंट्री को ज़रूर। कंट्रीब्यूशन दे सकूं। और अब असद, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना बेसिकली चाहेंगे? पैगाम तो सबने बहुत अच्छा, सलमान गनी साहब ने, आसान साहब ने, कि हमें जो है वो मेहनत करनी चाहिए अपने मुल्क के अंदर रहते हुए। बहुत स्पेस मौजूद है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एनर्जी मौजूद है हमारी यूथ के अंदर, कि बहुत पॉजिटिव काम कर सकते हैं, और यकीनन हम करके अपना जो है मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते इंशाल्लाह, हैं। और इंशाल्लाह। आप भी कोई लास्ट पैगाम जी बिल्कुल। audience के लिए देना सबसे पहले हमारे तमाम गेस्ट का तहे बहुत दिल शुक्रिया। से शुक्रिया। इससे खूबसूरत सामान नहीं हो सकता एक था आज गुलदस्ता के दिन हमारे में। सेट पे आज मौजूद बिल्कुल था। ऐसा ही है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो महफिल पीटीवी ने सजाई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पीटीवी की आदत है ये रवायत है सकाफत PTV को की। लेके चलने की, आगे रवायतों को आगे लेके चलने की, जो हैं, जो थे और जो होंगे उन सबको एक साथ आगे लेके बिल्कुल, चलने एक की। तो प्लेटफॉर्म ये एक छोटी सी काविश थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर आज के दिन के हवाले से मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँ तो आज बहुत सारे लोगों ने ये खूबसूरत सी सुन्नत अदा की है। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, चाहे वो एक हिस्से की ही कुर्बानी क्यों ना हो और चाहे वो एक ऊंट की कुर्बानी क्यों ना हो। बेशक मेरे रब को कुर्बानी पसंद है। वो ये नहीं देखता कि चाहे छोटे जानवर की कुर्बानी है या बड़े जानवर की कुर्बानी है। और बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होंगी जो शायद इस सुन्नत से वो नहीं इस पूरी कर सके इस साल में। तो अल्लाह ताला ने आपकी नीयत देखनी है। अल्लाह ताला आपको अगले साल और हर साल इस सुन्नत को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बस वो तवक्कल होना चाहिए जो हमें आगे अपने रब पर बहुत खूबसूरत दिन लाने वाला है हमारा रब, अगर आप उस पर तवक्कल रखो। और जाते जाते एक आखिरी पैगाम असद आपकी तरफ से भी, तमाम यहाँ पे जो गेस्ट बैठे हैं उनकी तरफ से भी, कि ये जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, आज कुर्बानी का दिन है, तो हमारे साथ बहुत सारे हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन हैं जो हमारी सोच से भी बढ़कर कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी ज़िंदगियों की। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे और उनको बहुत जल्द वो आज़ादी नवाजे जिसके लिए वो अभी तक तरस रहे हैं। हमारी दुआएं, हमारा साथ उनके साथ हमेशा बरकरार रहेगा। फ्रॉम सी टू रिवर, फ़लस्तीन विल बी फ्री। पाकिस्तान जिंदाबाद।